तो दोस्तों, जैसे आपको मैंने प्रॉमिस किए थे कि हम लोग आज का वीडियो का टॉपिक डेफिनेटली है क्वारंटाइन और हॉस्पिटल टैंक। तो वो लेके हम लोग आज चर्चा करेंगे विद नन अदर दैन द मास्टर मिस्टर अनिल पाटिल जी से। तो अनिल जी, ये ज़रा बोलिएगा ना कि आपके अनुसार जो कि अगर कोई जो नया हॉबिस्ट होंगे तो उनके हिसाब से एक हॉस्पिटल टैंक या तो क्वारंटाइन टैंक, बेसिकली दोनों एक ही होता है, देखिए तो एक ही होता है या उसका यूज एक ही होता है। तो ये एक्चुअली होता क्या? एक्चुअली ये हॉस्पिटल टैंक और क्वारंटाइन टैंक, जैसे मानो आपका घर में फिश एक्वेरियम है, उसमें आपकी 10 मछली है, तो उसमें कि आपकी एक मछली बीमार हो गई है तो उसको बाहर निकल के उसको ट्रीटमेंट देना है। लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है। क्योंकि एक मछली की वजह से बाकी की मछली भी बीमार हो सकती है। बिल्कुल। तो आप एक निकालेंगे, 2 दिन के बाद दूसरी मछली बीमार होगी, उसको भी निकालेंगे, तीसरो भी निकालेंगे। ये सब करने से अच्छा उसी टैंक में सबको ट्रीटमेंट एक ही साथ दे दो। अच्छा, यानी ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एक राय है। हाँ, तो और उसमें ट्रीटमेंट अगर दे देंगे तो बाकी मच्छी को भी जो बीमारी फैलने वाली है उसको भी रोकथाम हो जाएगी। और उसी तरह आपकी मछली जो आगे भी मरने वाली है तो उसमें रोकथाम होकर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, तो यानी क्या आप बोलना चाह रहे हो कि फिर हमारे जो ये फिश कीपिंग हॉबी है, हाँ, तो इसमें क्या कोई क्वारंटाइन टैंक या हॉस्पिटल टैंक का कोई महत्व कुछ है ही नहीं? नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी हमारे हैचरी पे आप घूमे हो तो यहाँ पे हमारे आपको एक भी क्वारंटाइन टैंक नहीं दिखेगी या हॉस्पिटल टैंक नहीं दिखेगी। अगर आपके हैचरी में तो कोई जो फिशेस कुछ बीमार या मरा हुआ तो दिख ही नहीं रहा। अगर होता है तो ट्रीटमेंट हम लोग सब साथ में एक ही मच्छी को पूरे सबको देते हैं। यानी आप बोलना चाह रहे हो कि मतलब अगर आपका कोई एक भी टैंक में कुछ एक दो फिशेस बीमार दिख गया तो आप उसको अलग नहीं करोगे, आप उसी टैंक में पूरा का पूरा सब फिशेस को आप ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आप अलग करेंगे तो उसमें देखो, आप हॉस्पिटल टैंक में नया पानी लेंगे और नया पानी लेने के बाद उसमें वो मछली निकालेंगे, उसमें डाल देंगे, तो जो आपका एक्वेरियम का जो पानी है उसका पैरामीटर और जो नया पानी है उसका पैरामीटर चेंज होएगा। मच्छी को नेटिंग किया, उसके जो मच्छी स्ट्रेस में आ गई तो वो भी उसके लॉसेस है। हाँ, तो वो आप मच्छियों का सर्वाइव होने को चांसेस बहुत कम है। लेकिन उसी टैंक में अगर आप हीटर लगाएंगे, 32 डिग्री टेम्परेचर देंगे, जैसे कि मानो जो भी पैरासिट है, प्रोटोजन्स है, जो भी बैक्टीरिया है, वो जो डेवलप होते हैं वो पानी ठंडा होने के वजह से होते हैं। जैसे कि 22 डिग्री, 23 डिग्री, 24 डिग्री तक जहाँ टेम्परेचर जाता है तो वो बैक्टीरिया उसमें फॉर्म होते हैं। और उसको रोकने के लिए आपको पानी का जो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। 32 डिग्री तक देंगे तो उसके जो बीमारी फैलने वाली है वो रुक जाएगी। और मच्छी को एंटीबायोटिक्स देंगे तो मच्छी आपकी जल्द से जल्द सही होएगी। और उसमें जब अपनी ट्रीटमेंट चालू होते तो सब लोग बोलते हैं मछली को फीडिंग देना नहीं है, मछली का फीडिंग स्टॉप करो, लेकिन गलत है। जैसा अपने को कुछ होता है, अपन हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, हाथ में IV लगाता है और सलाइन लगाता है। फीडिंग हम लोग थोड़ी छोड़ देते हैं। हाँ, ताकि कुछ जो मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन लेंगे और खाना लेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, उल्टा चीज हो इम्पैक्ट हो जाएगा। तो जैसे डॉक्टर IV लगाते हैं, सलाइन लगाते हैं, जब तक डायग्नोस नहीं होता है अपना ब्लड का सैंपल लेते हैं, टेस्टिंग के लिए देते हैं। जब तक बीमारी का एग्जैक्ट क्या हुआ है, आपको डेंगू हुआ है, मलेरिया हुआ है, टाइफाइड हुआ है, डायग्नोस नहीं करते तब तक वो आपको सलाइन लगाते हैं। और सलाइन में से अपने बॉडी को अदर जो नेचुरल जो भी है वो अपने को फीड देने का काम करते हैं। हाँ, और जैसे ही उनको पता चलता है इनको टाइफाइड हुआ है तो वो हिसाब से वो एंटीबायोटिक से डोसेज और सलाइन के थ्रू देते हैं। वैसा ही है, मच्छी को भी फीडिंग देना ज़रूरी है। हाँ, और अगर जब पॉसिबल हो जाएगा तो 20% 30% उसका पानी आपको चेंज करना है डेली, और डेली ट्रीटमेंट देना है। आपका मच्छी 7 दिन के अंदर मच्छी पूरा रिकवर होएगा। तो एक चीज बोलिए फिर अनिल जी कि
जो हम लोग ये जो हॉस्पिटल टैंक हॉस्पिटल ये तो क्वारंटाइन हाँ। करते हैं, तो आप फिर यानी बोलना चाह रहे हो इसका कोई मतलब ही नहीं होता, उसका रोल प्ले ही नहीं होता, यानी नहीं होता हम है। हॉबिस्ट लोग हाँ। यानी एक हॉस्पिटल टैंक या क्वारंटाइन टैंक रखे ही नहीं रखे, आपका हिसाब से? हाँ नहीं रखे, ओके, तो इसका कोई मतलब नहीं मतलब होता ही नहीं है। इसका मतलब खाली एक ही है, शॉपकीपर को बेनिफिट है उसका। ओके। हॉस्पिटल अच्छा, लेकिन बोलिए देखिए, क्योंकि ये हम लोग मोरलेस तो यही थ्योरी हम लोग जानते हुए आए हाँ। और ये मोटा मोटा हम लोग करते हुए आए, हाँ। एक्चुअली जो एक्सपीरियंस हॉबिस्ट है, हालांकि वो अलग बात है कि किसी के पास दूसरा जगह ही नहीं है हॉस्पिटल टैंक रखने का, हाँ। तो अलग बात हो जाता है, अलग दूसरा बात है। ये फिर खर्चा, ये हाँ। छोटा मोटा बात तो है। पर मानिए देखिए, आप जो बोलना चाह रहे हो कि हॉस्पिटल टैंक में यानी फिर से आप नया पानी डालो तो फिर यानी उसका पैरामीटर अलग हो जाएगा। लेकिन एक थ्योरी जो बोला जाता है कि एक अलग सा ऑल टाइम के लिए एक हॉस्पिटल टैंक आप ऑल टाइम हमेशा तैयार रखो घर में। हाँ। वो क्या, वो पुराना पानी यानी आप 1 महीने का पानी तैयार किया हुआ, हाँ। जो आपका नाइट्रोजन साइकिल यानी कंप्लीट होके, हाँ। उसमें एज इफ की सारा साल का जो आपका जैसा एज इफ 2-4 अगर फिशेज रहता, हाँ। उसी तरह से एक हॉस्पिटल टैंक जो ऑक्सीजन ऑल टाइम चलता रहेगा, तो ऐसा होना जरूरी है बोल के ये एक थ्योरी है। हाँ। कि यानी आपका वही पुराना पानी जो कि जो नाइट्रोजन साइकिल जो हाँ। होता है यानी साइकिल हाँ। टैंक, हाँ। वो होके टैंक और उसमें थर्मोमीटर भी रहेगा, यानी जो भी आपका जो प्रॉपर जो हम लोग बोलते हैं मेन टैंक जिसमें एक मछली है, हाँ। तो उसमें जो पैरामीटर है और जो क्वारंटाइन टैंक या तो हॉस्पिटल टैंक का पैरामीटर भी हूबहू सेम होंगे। हाँ। तो ये थ्योरी क्या आप एकदम पूरा का पूरा गलत बोलना चाह रहे हो? वो सेम कभी होएगा जब उसमें का पानी रोटेट होएगा। आपका मेन टैंक का पानी हॉस्पिटल टैंक में आएगा और वो रोटेट वो सर्कुलर में रहेगा, तो आपका दोनों का टेम्परेचर सेम आएगा। अच्छा, रोटेट का मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो? जैसे पावर हेड से पानी इसमें आ रहा है और यहाँ से वापस सर्कल होके वापस जा रहा है। अच्छा। हाँ, जैसे देखो अब ये नहीं, इसमें उसमें मतलब क्या आप बोलना चाह रहे हो, एक मेन टैंक से और हॉस्पिटल टैंक में वो दोनों का एक से दूसरे में टैंक में पानी वो सर्कुलेट होता रहेगा, तभी आप बोलना चाह रहे हो, तभी वो कोई मतलब का होता है, वरना नहीं होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि समझो आपका जो मेन टैंक है उसमें 15 फिशेस है, 15 फिश है और इसमें खाली आपका 5 मच्छी या 2 मच्छी है, तो इसमें ऑलमोस्ट मच्छी का वेस्ट के वजह से इसमें अमोनिया ज़्यादा होएगा। इसमें मच्छी का फीडिंग ज़्यादा डालते हैं, उसका जो बैक्टीरिया अमोनिया सब नाइट्रोजन लेवल बढ़ेगा, लेकिन इसमें उतना नहीं बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि इसमें मछली इतना दिन बीच में रखी नहीं है, तो ऑटोमेटिक वो ऐसा ही पड़ा रहा, थर्मोमीटर चल रहा है, ऑक्सीजन चल रहा है। हाँ, और जैसे जिसमें मच्छी ज़्यादा है अपने को मालूम है, तो अपन इसमें ही ज़्यादा केयर करेंगे। अच्छा। इसमें ज़्यादा केयर करेंगे, वो टैंक पे ज़्यादा केयर नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका दोनों का पकड़ लिए जब तक ना कोई मछली बीमार होता है, यानी वो ऐसा ही पूरा पड़ा रहेगा। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कोई मतलब ही नहीं है। एक बोलिए, अगर मैं बस थोड़ा लॉजिक यूज करूँ तो पकड़ लीजिए ये वाला टैंक में कोई ना कोई एक दो मछली कुछ बीमार पड़ा है और ये सारा साल चल रहा है, सारा साल आप खाना दे रहे हो, पॉटी कर रहे हैं, आप ये को वाटर चेंज भी कर रहे हो, तो इसमें ऑब्वियसली मिनिमम एक आपका नाइट्रेट एमोनिया तो मिनिमम एक होंगे। एमोनिया ना सही नाइट्राइट थोड़ा बहुत तो होंगे। और अगर इसको पकड़ लेते, ये देखिए एक खाली टैंक है, इसको अगर पानी सारा साल चलता विदाउट एनी फिश, जैसे एक हॉस्पिटल टैंक अगर होना चाहिए, तो ये ऐसा ही अगर पानी के साथ अगर ऑक्सीजन चल रहा है और थर्मोमीटर देके पड़ा रहा, तो आप तो देखिए, तो इसमें तो फिर नॉर्मली नाइट्रेट तो और कम ही होना चाहिए। कैसा है देखो, अभी इसमें तो फिश है, इसका डेली वाटर 30% 40% चेंज हो रहा है। इसका जो मछली का वेस्ट है, जो पॉटी किया वो सब निकलता है, स्पंज क्लीनिंग होता है, पानी चेंजिंग होता है, डेली इसमें 30% हो रहा है, लेकिन इसमें महीनों भर कुछ भी नहीं हुआ है, तो सबसे डेंजर है ये। अच्छा, क्योंकि इसका पैरामीटर एक्चुअली क्या होगा पता नहीं, मेजरमेंट नहीं करेंगे, कुछ नहीं। और पानी जितना जो ओल्ड रहेगा तो इसमें बैक्टीरिया डेवलप होंगे ही होंगे, मच्छी बचने का सवाल जल्दी मरेगी।
अच्छा बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया कैसे हाँ। होंगे, ज़्यादा होंगे कि कैसे, बोलो थोड़ा सा समझा दीजिए। बैक्टीरिया बोले तो जो जो डिजीज़ के लिए जो रहते हैं, जो बैक्टीरिया रहते हैं, प्रोटोजन जो रहते हैं, हाँ, तो वो उसमें डेवलप होते रहेंगे, क्योंकि मछली नहीं कुछ नहीं है, और पानी भी ठंडा रहेगा। अगर आप जो मानो देखो एक 5 दिन 6 दिन अगर एक्वेरियम में पानी भर के रखेंगे तो उसका टेम्परेचर मैक्सिमम ठंडा ही रहेगा उसमें, तो उसके वजह से वो उसमें उसका कॉलोनी डेवलप होते रहता है बैक्टीरिया का, और उसके वजह से उसमें मच्छी डालेंगे तो इमीडिएट वो मच्छी पे इम्पैक्ट करेगी और मच्छी बीमार होनी चालू हो जाएगी। ऐसा अगर आपको नया फिश लाए मार्केट से तो एक सेपरेट टैंक में रख के उसको 5 दिन 6 दिन 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड रहता है। पहले 2 दिन 3 दिन मेडिसिन में रखो, बाद में नॉर्मल उसको फीडिंग देके वाटर चेंजिंग करो, और जब मच्छी पूरा सेट हो गया है 7 दिन के अंदर, मतलब 10 दिन तक मच्छी में मॉर्टेलिटी नहीं है, मच्छी में पूरा एकदम एक्टिव है, जब आपको मेन टैंक में इंट्रोड्यूस करना है तब जब आपको ये टैंक का 40% वाटर चेंज करना है। मच्छी इसमें इंट्रोड्यूस करके नया पानी टॉपअप करो और सेपर साइड एक इसमें एंटीबायोटिक्स डालो, ताकि मच्छी को कुछ इसके वजह से दूसरे मच्छी को बीमारी ना होए। हाँ, तो आपका मच्छी सर्वाइव होएगा। अगर आप मार्केट से लाया और डायरेक्ट मच्छी छोड़ा तो उसको बीमारी है तो उसकी वजह से सब मच्छी को बीमारी आ जाएगी। तो यानी इतना तो आप मुझे यानी आप बोले हो कि कम से कम एक फिर क्वारंटाइन टैंक तो फिर रखना चाहिए। हाँ, रखना चाहिए हॉस्पिटल का। हाँ, क्वारंटाइन टैंक होना चाहिए। चाहिए। ये फिर जरा थोड़ा शॉर्ट में बोल दीजिएगा, एक प्रॉपर क्वारंटाइन टैंक फिर कैसा होना चाहिए, उसको कैसे बनाना चाहिए? प्रॉपर क्वारंटाइन टैंक में आपको लगने वाले सबसे बड़े आपका एक छोटा मानो 2 फुट या 1.5 फुट का एक्वेरियम में वो साइज चाहिए। उसमें आपको एक थर्मोस्टेट चाहिए 32 डिग्री का, उसका टेम्परेचर सेट करना है। उसमें एंटीबायोटिक्स और लाइट्स और पावर जेट या स्पंज फिल्टर, हाँ बस यही ज़रूरत है आपको, बाकी कुछ नहीं। और मच्छी को डेली वाटर 30% 40% चेंज करना है, फीडिंग देना है, और आपको काम रेगुलर आपको 7 दिन तक उसको अच्छी तरह केयर करना है। मच्छी आपका सेट हो जाएगा तो क्वारंटाइन से उसमें हटा देना है आपको कॉमन में। तो दोस्तों उम्मीद है यानी जो हम लोग एक बहुत मैं तो एक रेवोल्यूशनरी एक कॉन्सेप्ट बोलूँगा हम लोग आज सीखे फ्रॉम नन अदर दैन द मास्टर मिस्टर अनिल पाटिल जी से, कि हाँ कि क्वारंटाइन टैंक ज़रूर होना चाहिए और फिशेस का क्वारंटाइन तो होना चाहिए, पर उनके हिसाब से एक हॉस्पिटल टैंक का कोई मायने ही नहीं रहता है, कोई हमारे फिश कीपिंग में रोल बिल्कुल ही नहीं रहता है। जो तो कि मैं बोलूँगा एक बहुत ही अलग ही अनोखा कॉन्सेप्ट। तो अगर आप उम्मीद है उनसे सहमत ज़रूर होंगे। जस्ट इन केस अगर आपका कुछ अलग सा राय है, आप भी बिल्कुल अपना राय आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिए, आपका भी राय हम लोग जानना चाहेंगे। और अगर अनिल जी अगर जस्ट इन केस कोई आपको ये वीडियो में आपका ये हॉस्पिटल टैंक के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आपका नंबर क्या हम लोग शेयर कर सकते हैं? नंबर शेयर कर सकते हैं, नो इशू। अगर कमेंट्स में मैं आपको जवाब दे दूंगा उसमें कुछ आंसर। हाँ, तो क्या है, और साथ ही साथ उनका कुछ भी फिशेस चाहिए, कुछ भी तरह का फिशेस चाहिए तो यानी दोनों चीज़ के लिए ही उनका नंबर ज़्यादातर मैं कमेंट्स में ही आपको मेरे को कमेंट्स में सवाल पूछो तो मैं उसका जवाब आपको आंसर में कमेंट्स में ही दे दूंगा। इसके वजह से बाकी व्यूअर्स है, बाकी जो है उनको भी उसका बेनिफिट मिले। जो दोनों वाली बात है वो दोनों करके ओपन में आपको सब हॉबीज को आपको बताना है। बिल्कुल बिल्कुल, तब देखिए हॉबी आगे बढ़ेगी। हाँ, हॉबी आगे बढ़ेंगे, हॉबीज भी अच्छे तरह तो फिशेज रख पाएंगे। तो वही मैं तो बोलूँगा ये प्रॉपर जो साइकिल होता है, यानी हॉबीज से सेलर्स फिर ब्रीडर्स, ये सब लोग का ये प्रॉपर चेन वो बहुत अच्छा सही तरह से हेल्दी तरह से वो चलता रहेगा बिना किसी का नुकसान से। तो अगर आपको लगे ये वीडियो से आपको उपकार हुआ है तो ज़रूर मेरा चैनल ऑनिज एक्वा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अनिल जी आपका फ़ोन नंबर? मेरा फ़ोन नंबर है 9819110909, मेरा मोबाइल नंबर है। और वैसे भी आप गूगल पे अगर सर्च मारेंगे अनिल पाटिल भांडुप करके मुंबई तो आपको मेरा पूरा डिटेल्स गूगल पे आ जाएगा। थैंक यू। तो अनिल जी को बहुत 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 शुक्रिया अदा करते हुए हम लोग आप सभी से लेते हैं अलविदा। थैंक यू अनिल जी, और बहुत बहुत नमस्ते और धन्यवाद।